जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय जशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय जशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय जशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप एज इट इज, अध्याय 12 भक्ति योग। पिछले अध्याय में चर्चा हुई थी भगवान के विराट रूप के बारे में। भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराए और अंत में अर्जुन ने कहा कि भगवान आपका विराट रूप मुझे इतना प्रिय नहीं है, आपका श्याम सुंदर रूप का मुझे दर्शन करना है। आप कृपा करके अपना चतुर्भुज रूप श्याम सुंदर रूप मुझे दर्शन दीजिए। तो भगवान अर्जुन के ऊपर अनुग्रह किए कृपा करके और अपना पहले चतुर्भुज रूप दिखाए और उसके बाद द्विभुज रूप, 2 भुजाओं वाला रूप भगवान ने दिखाया। और भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह जो श्याम सुंदर रूप तुम देख रहे हो, यह ना तो तपस्या करके, न यज्ञ करके, न दान देके, बहुत बड़े बड़े कृत्य करके, वास्तव में ये सभी भी भक्ति के अंग हैं, परंतु भक्ति की भावना से होनी चाहिए। साधारणतः जो लोग तपस्वी होते हैं, बड़े बड़े दानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो वे लोग सोचते हैं, वे भगवान को सेंटर में करके सेवा की भावना से ये सभी कर्म नहीं करते हैं, तो वह भक्ति नहीं कहलाता है। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति तू अनन्या। यदि कोई अनन्य भक्ति करे, मेरी भक्ति करे, भगवान से प्रेम करे, भगवान की सेवा करे प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, तो वही व्यक्ति भगवान के श्याम सुंदर रूप का दर्शन कर सकता है। तो फिर अर्जुन ने पूछा कि तब उस भक्ति के बारे में आप विस्तार से बताइए जिसके द्वारा आपके श्याम सुंदर रूप का दर्शन होता है, जो भक्तों को परम प्रिय है। आध्यात्मिक जीवन में सीकर्स ऑफ ट्रूथ, जो आध्यात्मिक जीवन के ट्रूथ को जानना चाहते हैं, उनको परम प्रिय है। तो ऐसे रूप का दर्शन मुझे कराइए। किस विधि से ऐसे रूप का दर्शन किया जा सकता है, कृपा करके वो मुझे आप बता दीजिए। तो भगवान अब आगे व्याख्या कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भक्ति योग के बारे में कहते हैं कि भक्ति योगा इज द डायरेक्ट क्योर फॉर ऑल द मिजरीज। इस भौतिक जगत में जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का हल भक्ति योग में है।
श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय 6ठे श्लोक में यह कहा गया है कि भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से मनुष्य परम आनंद प्राप्त करता है। भक्ति का सबसे पहला लक्षण है, यदि शुद्ध भक्ति करें हम, जिसमें ज्ञान कर्म हम ये सब ना हो, भगवान से कोई आदान प्रदान व्यापार करने की भावना ना हो। व्यापार क्या होता है कि हमने भगवान के लिए कुछ किया, भगवान आपका इतना नाम जप किया, आपकी इतनी सेवा की, आपके मंदिर में सेवा किया, आपके लिए मैंने कुछ किया, आप मेरा इच्छा पूरा कीजिए, मेरे लिए कुछ आप भी कीजिए। तो ये भक्ति नहीं, ये व्यापार है। जब नरसिंह देव प्रहलाद महाराज से कहने लगे कि प्रहलाद तुम कुछ ना कुछ मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। देखिए भगवान तैयार हैं देने के लिए और परम प्रसन्न भी हैं। फिर भी प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह देव से कि भगवान मैं कोई वणिक व्यापारी थोड़े ही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका सेवा। ऐसा कीजिए कि आपसे मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़े। आज जितना प्रेम है वो और ज़्यादा कल बढ़े, उससे ज़्यादा परसों, हर दिन प्रेम आपसे बढ़े। यह शुद्ध भक्ति है। कुछ भगवान से मत मांगिए, आपको जो ज़रूरत है, जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी भगवान की सेवा के लिए, वो भगवान आपको दे देंगे, अपने आप दे देंगे। भगवान का नाम है अंतर्यामी। अंतर्यामी का अर्थ है कि हृदय की बात जानते हैं। तो ये सब कुछ अपने भक्तों को सप्लाई करते हैं, देते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते भगवान। तो कुछ भी मत मांगिए भगवान से, फिर आप देखेंगे कि भक्ति योग करने से समस्त दुखों का निवारण हो जाता है। प्रभुपाद और भी भक्ति योग के बारे में कहते हैं, द इंडिविजुअल सोल इज फॉर एवर अ सर्वेंट ऑफ सुपर सोल। एक आत्मा, हम सभी आत्मा हैं। भगवद गीता के 2वें अध्याय में चर्चा हुई है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो आत्मा का कार्य है परम भगवान परमात्मा की सेवा करना। तो जीव का यही कर्तव्य है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप है कि वह भगवान का दास, भगवान का सेवक बने। और यही संबंध, जब सेवा के माध्यम से संबंध स्थापित हो जाए, जब हम भगवान को अपना स्वामी और हम भगवान का सेवक, अपने आप को सेवक समझते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं दैट इज कॉल्ड भक्ति योगा। यही भक्ति योग है। बहुत सरल भाषा में यदि समझना है तो भक्ति योग का अर्थ यही है कि हम भगवान के सेवक हैं, हमारा काम है भगवान का सेवा करना। भगवान की सेवा कैसे होती है? तो भक्ति में 64 आइटम है। 64 में ऐसे तो अनगिनत भक्ति के अंग हैं, उसमें 64 मुख्य बताया गया है। 64 में 9 मुख्य हैं, 9 में 5 और 5 में 2 सबसे महत्वपूर्ण। श्रवणम और कीर्तनम, श्रवण करना और कीर्तन करना, ये 2 भक्ति के मुख्य अंग हैं। श्रवणम का अर्थ है कि भगवान के बारे में शास्त्रों से प्रभुपाद जी जो लिखे हैं, नारद मुनि बताए हैं, वेद व्यास देव लिखे हैं, उन बातों को सुनना ध्यानपूर्वक। तो यह हो गया श्रवणम। और उसके बाद जो सीखे हैं वो दूसरा को बताइए, जो कोई आपका प्रिय है, जो आपकी बात सुन सके, समझने के लिए तैयार है, तो इसको कहते हैं कीर्तनम। श्रवणम और कीर्तनम ये भक्ति के 2 मुख्य अंग हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भक्ति में 5 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन है और 3 कौन कौन है। सबसे पहला है भक्ति का अंग श्रवणम, सुनिए भगवान का गुणगान। उसके बाद कीर्तनम, भगवान के बारे में बताइए। उसके बाद स्मरणम, हमेशा भगवान को याद कीजिए। ये भगवद गीता का इसेंस है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट। भगवान को हमेशा याद कीजिए, भगवान को अपना हृदय में धारण कीजिए। और तो कैसे धारण करेंगे? भगवान के बारे में चर्चा कीजिए, भगवान के बारे में सोचिए, जो भगवद गीता में सुने हैं उसको मेडिटेट कीजिए,
भगवद गीता का कोई श्लोक रिसाइट कर सकते हैं। कई लोग चलते फिरते गाना गाते हैं। मैं गांव में बचपन में देखा था कि कई बच्चे जाते थे गांव में, तो जब सिनेमा देख के लौटते थे शहर से गांव, तो सिनेमा का सीन उनके दिमाग में चलते रहता था, तो उसको याद करके उच्च स्वर में कभी कभी गाना गाते थे। तो भक्त भी ऐसा ही है। भक्त भी कभी कभी भगवान को याद करके, भक्त मेटेरियलिस्टिक सांसारिक सिनेमा नहीं याद करेंगे, सिनेमा का सीन नहीं याद करेंगे। भक्त क्या याद करते हैं? भगवान की बातें, और उसको याद करके कभी कभी भाव विभोर होकर गाते भी हैं। तो भगवान को याद करना चाहिए हमेशा। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, पहले चर्चा हो चुकी है भगवद गीता में। स्मरणम, प्रहलाद महाराज परफेक्शन पाए थे स्मरण करके, हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे। तो उनको देखिए सभी संकट से रक्षा हो गया। हाथी से कुचलवाया गया, उनको पहाड़ से गिराया गया, उनका पिता ही शत्रु बन गया था। पिता चाहता था कि प्रहलाद कहें कि मैं भगवान हूँ। आसुरिक लोग ऐसे ही होते हैं, वो चाहते हैं भगवान बनना, भगवान से एनवियस हैं, भगवान से कॉम्पिटिट करना चाहते हैं। लेकिन भगवान ने उनको रक्षा किया, बचा लिया हर परिस्थिति में। श्रवणम करके, केवल हरि कथा सुन के परफेक्शन पाए, वे भक्त हैं महाराज परीक्षित। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे महाराज परीक्षित। परीक्षित महाराज परफेक्शन पाए भगवान की कथा सुन के। और कीर्तनम करके परफेक्शन पाए सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के बारे में चर्चा तब होगी जब हम श्रीमद् भागवतम शुरू करेंगे। बहुत अच्छे से भागवतम में बताया गया है। सुखदेव गोस्वामी वेदव्यास देव के पुत्र थे। वेदव्यास देव ने भगवान से प्रार्थना किया था कि भगवान कृपा करके मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जिसको मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ा सकूं, जो भागवत के सिद्धांत को समझ सके। भागवत के सिद्धांत ज्ञानी, कर्मी, साधारण पुण्यात्मा नहीं समझ सकते। इसको परमहंस्या नाम संहिता कहा गया है। केवल जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, वही समझ सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ तो सुखदेव गोस्वामी घर छोड़ के भाग गए। छोटा बच्चा, अभी जैसे ही जन्म हुआ घर छोड़ के चले गए, भाग के चले गए जंगल में। तो उनके पिताजी ने सोचा कि इस बच्चा को कैसे मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ाऊंगा, ये तो जंगल में चला गया। तो भागवत के कुछ श्लोक वे अपने शिष्यों को याद किए कराए और उसी जंगल में भेजे जिस जंगल में सुखदेव गोस्वामी रहते थे। पहले वे भगवान के ज्योति प्रकाश, जो भगवान के शरीर से अंग कांति निकलती है, ब्रह्म ज्योति, उसका ध्यान करते थे। वे भी निराकारवादी थे। सुखदेव गोस्वामी जब जन्म हुआ तो सोचते थे कि मैं भगवान के निराकार शक्ति ज्योतिर्मय स्वरूप में लीन हो जाऊंगा। और वे परफेक्शन पा चुके थे प्रकृति के गुणों से। ज्योति पर भी, भगवान के ब्रह्म ज्योति पर भी मेडिटेशन करते करते वे प्रकृति के तीनों गुणों से पार हो चुके थे। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि महाराज आप कृपा करके ये बताइए कि परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य, आप तो निर्गुण में स्थित थे, भौतिक गुणों से आप परे हो चुके थे, फिर आप भागवतम कैसे पढ़े? भगवान के माखन चोरी की लीला, रास लीला, ऐसी कथाओं में कैसी आपकी रुचि हुई? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उत्तम श्लोक लीलाया। भगवान श्री कृष्ण जिनका नाम है उत्तम श्लोक, शास्त्रों में जिन श्लोकों से भगवान का गुणगान होता है उन श्लोकों को उत्तम श्लोक कहा जाता है। तो उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं कि हे राजन, गृहीत चेता राजर से मेरे चित्त का हरण कर लिया। गुणानुकथने हरि, हरि के गुण और कथन, उनकी लीलाएं इतनी मनोहर है कि मैं निर्गुण में स्थित था। मेरा मन सांसारिक किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं हो सकता था, परंतु भगवान की लीलाएं इतनी मनमोहक है कि मैं उसके प्रति आकृष्ट हो गया और मैं ब्रह्म ज्योति पर मेडिटेशन छोड़ के भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप, भगवान के साकार रूप
का भजन करने लगा। सुखदेव गोस्वामी फिर लौट के जंगल में से आए, व्यासदेव के शिष्यों से पूछे कि आप कृपा करके बताइए इतने सुंदर सुंदर श्लोक ये कहाँ से आप लोग याद किए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु महाराज ये 4-5 नहीं 18,000 श्लोक रचे हैं, पूरा एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, तुम चलो हमारे साथ। तो वह बच्चा सुखदेव गोस्वामी लौट के आए अपने पिता के पास और पिताजी से आग्रह किए कि पिताजी आप कृपा करके हमें भागवत पुराण पढ़ाइए। तो शुरू से अंत तक सुखदेव गोस्वामी को वेद व्यास देव ने भागवत पुराण पढ़ाया और वहीं भागवतम की कथा वे महाराज परीक्षित को गंगा जी के तट पर सुनाए। तो परफेक्शन पाए सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तनम से। तो इस तरह से बहुत महिमा है शास्त्रों में और विस्तार से नवधा भक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं भक्ति योग के बारे में कि यह ऐच्छिक नहीं है अपितु यह अनिवार्य है। यदि हम कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करते तो हमारा जीवन अत्यंत संकटमय है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि पदम पदम जद विपदाम, इस भौतिक जगत में प्रत्येक स्टेप में हर स्टेप में डेंजर है। हम चल रहे हैं तो भी डेंजर है, चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कोई बीमारी लग सकती है, नेक्स्ट मिनट क्या होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको डराया जा रहा है, इस सच्चाई से अवगत कराया जा रहा है। ये ट्रूथ है, सच है, इस बात से सभी एग्री करेंगे। हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इस बात से हम एग्री करेंगे कि इस भौतिक जगत में हर स्टेप में डेंजर है। कब हमारा शरीर छूट जाए, कब हमारे नियर एंड डियर छूट जाए, कब हमारे पास जो कुछ भी है वो छिन जाए, कह नहीं सकते हैं। तो इसीलिए यदि हम भक्ति नहीं करते तो हमारा जीवन संकटमय है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ऐच्छिक नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, यह अनिवार्य है। और प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे कि दिस इज नॉट अर्जेंसी बट इट इज इमरजेंसी। यह अर्जेंसी नहीं है, इमरजेंसी है भगवान की कथाएं, भगवान की भक्ति। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इस बात का अवेयरनेस इस मॉडर्न एजुकेशन में, आज के शिक्षा पद्धति में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भूले हुए हैं। हम यही सोचते हैं कि अच्छे से खाया जाए, पिया जाए, और सच्चाई इस रियलिटी से हम अनभिज्ञ रहते हैं कि भगवान को भूलने के कारण हमारे जीवन में सब कष्ट है। ये बात नहीं बताया जाता है आज के ज़माने में। प्रभुपाद कहते हैं कि फिलॉसफी ठीक है, फिलॉसफी जानना, दर्शन शास्त्र सर्वोच्च है, फिलॉसफी जानना ठीक है, लेकिन फिलॉसफी दर्शन शास्त्र से भी ऊंचा है दर्शन शास्त्र का अभ्यास। ठीक है, हम लोग भगवद गीता पढ़ लिए, जान लिए, परंतु इसका अभ्यास ना करें तो फिर क्या है? ये तो थ्योरेटिकल ज्ञान हो गया। एक भक्त में और एक साधारण प्रोफेसर में क्या अंतर है? एक प्रोफेसर ज्ञानी है लेकिन प्रैक्टिस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और एक भक्त है तो अपने जीवन में जो भक्ति सीखा है उसको प्रैक्टिस करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आप केवल शुद्ध रहें तो आपके उपदेश प्रभावी अवश्य होंगे। यदि हम शुद्ध रहें, प्योरिटी मेंटेन करें, तो हम जो कुछ भी उपदेश देंगे, हम जो कुछ भी बातें कहेंगे, तो उसका प्रभाव पड़ता है, वो हृदय में प्रवेश करता है। एक भगवान का शुद्ध भक्त यदि भक्ति के बारे में बताए और ध्यानपूर्वक हम बार बार सुने तो हमारे हृदय में भी भक्ति प्रकट हो जाती है। प्रभुपाद एक और बहुत अच्छी बात बताए हैं भक्ति के बारे में कि कृष्ण भक्ति द्वारा भाग्य भी बदला जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि मैं तुम्हारे पापमय जीवन के फलों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान इस भगवद गीता के अंत में, कंक्लूजन में 18वें चैप्टर में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग कर तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत।
तो जब भगवान कहते हैं कि तुम्हें पापमय जीवन से तुम्हारी रक्षा करूँगा, तो इसका अर्थ है भाग्य बदलना। परंतु एक कंडीशन है, भगवान कहते हैं कि शरणागत होना पड़ेगा। जब तक हम शरणागत नहीं होंगे, भगवान हमें पापों से मुक्त नहीं करेंगे। जो भी हमारे कर्मों के फल हैं वे नष्ट नहीं होंगे। भगवान का आज्ञाकारी शरणागति में पहला स्टेप है ओबीडियंट होना, आज्ञाकारी होना चाहिए। यदि आप श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो वे समस्त पाप कर्मों से उसके फलों को नष्ट करने का जिम्मेदारी लेते हैं। श्री कृष्ण की शरण लीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। आजकल कई ऐसे भक्त भी हैं जो बड़े बड़े ज्योतिष के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हमारे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजर क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता देगा। कई बार तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाके लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा चल रहा था सब कुछ, एस्ट्रोलॉजर ने कुछ गलती से बस कुछ बता दिया कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। और कई एस्ट्रोलॉजर तो परेशान कर देते हैं, बता देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, जल्दी ये रत्न बनाओ, धातु बनाओ, पूजा करो, ये करो वो करो। तो कोई यदि क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में होने वाली समस्याओं के बारे में बता सकता है, आने वाले संकट के बारे में आपको अवगत करा सकता है, लेकिन उस संकट से बचा नहीं सकता है। संकट से बचा सकते हैं केवल भगवान। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का सबसे अच्छा है कि कृष्ण के पास आओ, वह आपके सभी संकट की जिम्मेदारी लेंगे। भगवान का आज्ञाकारी बनिए, शरणागत बनिए, भगवान के आदेशों के अनुसार उनका शुद्ध भक्त के हिसाब से अपना जीवन को मोल्ड कीजिए, आपका जीवन अच्छा होगा, भाग्य बदल सकता है। मनुष्य को चाहिए कि संसार में, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। अरे शरीर तो हमारा है ही नहीं, एक दिन ये भी छीन लिया जाएगा। धन संपत्ति, रुपया पैसा, ये सब तो भगवान का है। और यही सोच के महाराज बलि जब भगवान वामन देव बन के उनके घर आए तो उनके जो मेटेरियलिस्टिक गुरु थे, नकली गुरु शुक्राचार्य, वे रोकते रह गए। फिर भी बलि महाराज ने कहा कि नहीं, सब भगवान ने दिया है और भगवान आए हैं मांगने, तो क्यों मैं कंजूसी करूंगा, सब कुछ दे दिया भगवान को। तो एक्सटर्नली बाह्य दृष्टि से लगता है कि भगवान ने छीन लिया, ठग लिया, लेकिन नहीं, भगवान ने बलि महाराज को जो कुछ दिया वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अखंड राज सुतल लोक में, और अगले आने वाला इंद्र, और साथ में भगवत भक्ति। भगवान ने कहा कि ये सब करते हुए तुम कभी भी प्रभावित नहीं हो पाओगे माया से। तो इस भौतिक जगत में वही व्यक्ति भगवान की माया से बच पाता है जो भगवान का सच्चा भक्त हो, भगवान की विशेष कृपा हो। मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अर्जुन का प्रश्न है कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते चेच अपि अक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन भक्ति योग के प्रारंभ में यह प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन ने पूछा कि जो आपकी भक्तिमय सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, सतत युक्ता नाम, सतत माने कंटिन्यूअस, हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, भक्ता स्वाम पर्युपासते। और कुछ ऐसे हैं जो अक्षर ब्रह्म, भगवान के निराकार रूप, ज्योति स्वरूप, भगवान के अंग कांति शक्ति की पूजा करते हैं। दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो आगे भगवान बताए हैं, अर्जुन को व्याख्या किए हैं। यहीं से शुरू होता है। जब तक भगवान के पर्सनालिटी एस्पेक्ट को, विग्रह स्वरूप को हम नहीं समझते हैं, तब तक सेवा का प्रश्न नहीं उठता। जब विग्रह होगा तभी विग्रह का श्रृंगार करेंगे, उसका भोग लगाएंगे, उनकी आरती करेंगे, उनकी सेवा। और भगवान अर्च विग्रह के माध्यम से हमसे सेवा स्वीकार करते हैं। और जो कोई निराकार को समझता है तो फिर सेवा कैसे करेगा? भगवान तो विग्रह नहीं है, शरीर भी नहीं है। कई ऐसे जगह होते हैं, रिलीजियस प्लेस, जहाँ कोई विग्रह नहीं होता, मूर्ति नहीं होती भगवान की, तो वहाँ भी भगवान को परमात्मा स्वरूप मानते हैं या ब्रह्म स्वरूप निराकार मानते हैं। परंतु भगवान के रूप की कोई कल्पना नहीं कर सकता, फिर ध्यान कैसे करेगा?
किस रूप पर ध्यान करेगा। और शास्त्रों में तो ध्यान के बारे में बताया गया है कि श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम। भगवान जो त्रिभंग ललित खड़ा होते हैं, जिनका जो बांसुरी बजाते हैं, जिनके मस्तक पर तिलक है और मोर का पंख धारण करते हैं, ऐसे भगवान के श्री विग्रह के रूप पर हमें ध्यान करना चाहिए। ही इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो ठीक है, और डिटेल में भक्ति योग के बारे में अगले क्लास में चर्चा होगी। आज बैकग्राउंड हमने बताया। आप लोगों का कोई प्रश्न है, कोई डिस्कशन है तो चर्चा कर सकते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।